बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है आयंस। आयंस की डेफिनेशन क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, यानी कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? आयन है। आयन ऐसी स्पीशी होती है जो कि चार्ज को पोजेस करती है, और वो चार्ज जो होता है वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इट मीन्स के आयन कैन कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेस पे हम लोग जो हैं आयंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आयंस की टाइप्स हम देख लेते हैं। आयंस की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहेंगे कि कैट आयन और दूसरे को हम कहेंगे कि एन आयन। जो कैट आयन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन ऐसी आयन की स्पीशी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि एन आयन क्या होता है? ऐसा आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि वो आयन एटम और वो एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एन आयन कहेंगे, और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे कि ये कैट आयन है। अब हम लोग कैट आयन और एन आयन को डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ये होते क्या हैं। कैटायन जो हैं ये पोजेस करते हैं पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमने स्टार्ट में बोला था कि आयंस दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज कैटायन। इसी तरह एन आयन क्या होता है? एन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया इनका फर्स्ट डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इनकी फॉर्मेशन में भी डिफरेंस है। कैसे है कि कैटायन कैसे बनते हैं? फॉर्म कैटायन इज़ फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। कैटायन की फॉर्मेशन कब होती है? कि जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैटायन की। हमारे पास सोडियम है और पोटेशियम है। ये इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, इसलिए इन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक कैटायन किस तरह से फॉर्म होता है। जो सोडियम आयन है उसको हम कैटायन क्यों कह रहे हैं और किस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है। जैसे कि आपके पास क्या है? एक एटम है। एटम में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किस में कर रहे होते हैं? शेल्स। एटम ये के न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं शेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो शेल्स में से जो सबसे पहला शेल होता है उसको हम के शेल कहते हैं। के शेल की कैपेसिटी ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह फर्दर आगे एल और एम शेल आ जाते हैं। एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं, और जबकि इसी तरह एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, यानी कि सोडियम के एटम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने बोला है कि एटम क्या करता है? स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल कैसे होगा? कि आप देखें, जब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जबकि एल शेल में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब एम शेल में हमने कहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि 2 और 8 तो पहले ही सोडियम के के और एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि उसके एम शेल में आएगा। लेकिन एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 18। तो ये यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर है और 1 इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो अब एटम क्या करेगा? वो प्रेफर करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि वो जो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो क्या कर देगा? वो लूज़ कर देगा। बजाय इसके कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, वो क्या प्रेफर करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रेफर करेगा। इसी तरह जो है सोडियम को हम क्यों इसलिए कहते हैं कि सोडियम क्या है? कैटायन है, कि ये किस तरह से बनता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जो है वो हमारे पास ये आयन बन जाता है सोडियम का।
ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ कर देगा। अब आ जाते हैं एनाइन की तरफ। एनाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जिस तरह हमने कहा था कि कैटाइन की फॉर्मेशन जो है वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, इसी तरह एनाइन की फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा कि एनाइन इज़ फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एनाइन बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एग्जाम्पल को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और हमारे पास क्या बना देता है, O2 माइनस, यानी कि एक एनाइन बना देता है। अब क्यों ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हम लोग इसकी रीज़न देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। स्टूडेंट्स ये एटॉमिक नंबर जो कुछ नहीं, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं आपको उनके एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास याद होने चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है। इट मीन्स कि इसके शेल्स में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। उसी तरह के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 जब पूरे हो गए तो 8 में से फिर बाकी कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसने और अपने शेल्स में अकोमोडेट करने हैं ऑक्सीजन ने। तो के के बाद जो शेल आता है वो है एल शेल। एल शेल में हमने कहा था कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन को अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसने के शेल में अपने पूरे कर लिए, अब उसको मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने हैं। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपने के शेल के बाद एल शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसने ऐड कर लिए, जबकि एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, यानी कि अभी 2 की और हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है कि हम ऐड कर सकते हैं, ताकि ऑक्सीजन का एटम जो है वो स्टेबल हो जाए। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेफर करेगा कि वो गेन कर ले अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और हमारे पास एक एनाइन बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के एटम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और हमारे पास क्या बन गया, एनाइन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर आयंस से रिलेटेड कि आयंस होते क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और उन टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या क्या एग्जाम्पल हैं।